नमस्कार साथियों, मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के अपने परिवार नोटिफिकेशन अड्डा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, इस चैनल पे हम लोग आपको सभी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि खाली नोटिफिकेशन जाना ही आपके लिए सब कुछ है। आपके लिए ऐसी चीज़ों पर चर्चा करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो आपके सिलेक्शन से जुड़ी होती हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग को सुनने में एक न्यूज़ आ रही होगी कि जितने भी हमारी ग्रामीण बैंक हैं उनका मर्जर किया जा रहा है और एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, एक सिद्धांत लाया गया है जिसके तहत एक स्टेट में या एक राज्य में एक ग्रामीण बैंक की स्थापना की जानी है। तो इसके तहत क्या क्या होने वाला है और किस राज्य के अंदर कौन सा ग्रामीण बैंक जो है वो देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। यस, अगर हम लोग बात करें बेटा, हाँ, तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे मान लो पहली चीज़ जो सबसे बड़े सवाल आ रहा है हम लोग के दिमाग में, सबसे पहला सवाल कि सर मर्जर के बाद वैकेंसीज का क्या होगा, क्या वैकेंसीज के ऊपर फर्क पड़ेगा। दूसरा, क्या सर मर्जर के बाद सैलरी भी इम्पैक्ट करेगी। हाँ, तो ये जो दो बहुत बड़े सवाल हैं ये आप लोग के मन में जो आ रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें होती रहेंगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले सरकार ने 1 मई 2025 से एक राज्य एक आरआरबी लागू करने की घोषणा कर दी है कि 1 मई 2025 से जो आप लोग की ये योजना है वो उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, वित्तीय सेवा विभाग ने चौथे चरण में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है। हाँ, ये पोस्ट आपकी है। वित्त सेवा विभाग DFS ने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया गया है। यह आरआरबी के विलय का चौथा चरण है। ठीक है ना। इसका मतलब इससे पहले 3 स्टेप्स में हम लोग ये प्रोसेस पहले कर चुके हैं। पिछले कुछ समय में विलय के कारण आरआरबी की कार्यकुशलता में सुधार को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने हिताधिकारियों के साथ परामर्श के लिए नवंबर 2024 में एक विलय योजना शुरू की थी। हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 आरआरबी का विलय किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पैमाने की कार्यकुशलता में सुधार और लागत को तर्क संगत बनाना है। वर्तमान में 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 43 आरआरबी काम कर रहे हैं। मतलब अभी जो करंट की सिचुएशन है, यानी जो थर्ड स्टेप में मर्जर किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर अभी हम देखें तो हमारे पास 43 आरआरबी काम कर रहे हैं। 43 आरआरबी जो कि 26 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हैं। ठीक है। विलय के बाद 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे, जिनकी 700 जिलों में 22,000 से अधिक शाखाएं होंगी। इनका संचालन का मुख्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें लगभग 92% शाखाएं ग्रामीण अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। यह विलय का चौथा चरण है। पिछले 3 चरणों में, यानी चरण 1 वित्तीय वर्ष 2006 से वित्तीय वर्ष 2010, यानी पहला जो मर्जर हुआ था कब हुआ था, 2006 में कराया गया था, 2006 से 2010 के बीच में। फिर में आरआरबी की संख्या 196 से घटकर 82 कर दी गई थी। 196 आरआरबी थे, उसको 82 कर दिया गया था। स्टेप 2 यानी चरण 2 में, जो कि 2013 से 2015 के बीच हुआ था, 82 आरआरबी से 56 कर दिए गए थे। फिर चरण 3 जो कि 2019 से 2021 के बीच में हुआ था, 56 से 43 कर दिए गए थे। और अब 43 से घटकर कितने हो जाएंगे बेटा, 26 आरआरबी हमारे टोटल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना, 26। तो बाकी सारी चीज़ों को समझने की जरूरत होगी। अब हम यहाँ पर ये भी समझते हैं कि किस राज्य के अंदर कौन सा आरआरबी काम करने लग जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पर बात करें, ये वो सारी वही बातें हैं आप लोग की, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर बताई। डन है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, केंद्र सरकार ने सोमवार को यह राजपत्रित सूचना यानी जो गेस्टी होता है उसको जारी किया है कर कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के विलय की घोषणा की है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगा। अगले महीने से ये सारी चीजें हो जाएंगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 23A1 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप अधिसूचना में
प्रावधान किया गया है कि ये आरआरबी एक एकल इकाई में विलय हो जाएंगे तथा उन्हें अपनी अपनी संपत्ति, शक्तियां, अधिकार, दायित्व और कर्तव्य विरासत में मिलेंगे। यानी मतलब एक होने के बाद जितनी भी पावर है वो एक बैंक की सारी होगी, चाहे वो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल बात करें या कोई भी हम बात करेंगे वहां पर, ठीक है ना। यहां पर देखो अधिसूचना में विभिन्न राज्यों में कई बैंकों के विलय का विवरण दिया गया है, जिसका उद्देश्य बड़ी अधिक मजबूत क्षेत्रीय संस्थाएं बनाना है। आंध्र प्रदेश में चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का विलय करके आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा। मतलब ये 4 बैंक मिल करके आपके एक बैंक बन जाएगा जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, ठीक है ना, जिसका मुख्यालय अमरावती में होगा और जिसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रायोजित करेगा। इसका स्पॉन्सर कह लो या इसका जो मेन बैंक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और जो ग्रामीण बैंक का नाम हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित बिहार ग्रामीण बैंक में मिला दिया जाएगा, यानी उसका नाम हो जाएगा बिहार ग्रामीण बैंक और इसको पंजाब नेशनल बैंक को करेगा, जिसका मुख्यालय पटना में होगा। सेम इसी तरीके से हम थोड़ा सा और आगे की डिटेल जान लेते हैं। गुजरात में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक का विलय करके गुजरात ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय वडोदरा में होगा, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा प्रायोजित करेगा, ठीक है। इसका जो मेन स्पॉन्सर बैंक हो गया वो बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी तरह जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक इलाकई देहाती बैंक का विलय करके जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय जम्मू में होगा, जिसे जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड प्रायोजित करेगा। कर्नाटक में ऐसे बात करें तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक कर्नाटक ग्रामीण बैंक का विलय कर्नाटक ग्रामीण बैंक में होगा, इसका मुख्यालय बेल्लारी में होगा, जिसे केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय करके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय इंदौर में होगा, जिसे बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। सेम ऐसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का विलय करके महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय छत्रपति संभाजी नगर में होगा, जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। सेम ऐसे उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक का विलय उड़ीसा ग्रामीण बैंक में होगा, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा, इसे इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। तो जितने भी हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वही स्पॉन्सर्स होते हैं, आपको हमेशा पहले से ही पता है कि जितने हमारे ग्रामीण बैंक हैं उनको वहीं से सपोर्ट और सारी चीज़ें मिलती है। राजस्थान में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करके राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय जयपुर में होगा और जो भारतीय स्टेट बैंक के प्रायोजन में होगा, मतलब स्टेट बैंक करेगा उसे। बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश में बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यवर्त बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को मिलाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। अंत में पश्चिम बंगाल में बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में विलय किया जाएगा और इसका मुख्यालय कोलकाता में होगा, इसे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। इस बड़े पैमाने पर विलय से परिचालन को सुव्यवस्थित करने, आरआरबी की वित्तीय ताकत बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा देने की उनकी क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। प्रत्येक नया आरआरबी एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रायोजन के तहत काम करेगा, जिससे अधिक वित्तीय स्थिरता और परिचालन दक्षता सुनिश्चित होगी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इन शॉर्ट मैं लास्ट लाइन का मतलब बस यही बताना चाह रहा हूँ कि हम ग्रामीण बैंकों के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है 92% जो वर्किंग है वो रूरल एरियाज़ के अंदर ही है और जो 8% वर्किंग है वो सेमी रूरल एरियाज़ के अंदर है। तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रामीण बैंक काम कर सके, इफेक्टिव काम कर सके, इसलिए ये मर्जर किया जा रहा है। और ये मर्जर होने के बाद इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश है कि जितने भी बैंक हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, उनकी पब्लिक डीलिंग और अच्छी होगी, उनका
कस्टमर एक्विजिशन या जिसे हम बोलते हैं ट्रस्ट, वो बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बातें थी ये आपके लिए, हाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जानना। अब आती है बात सैलरी की। अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ आरआरबी का स्ट्रक्चर बदला जा रहा है, आरआरबी के अंदर और थोड़ी ना कोई परिवर्तन किया जा रहा है। इसका मतलब जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती थी, जो आपकी सैलरी मिलती थी वो वैसे ही रहेगी, लेकिन हाँ यहाँ अब वैकेंसीज के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी इतनी अलग अलग ग्रामीण बैंक थे, वो कोई 50 रिक्रूटमेंट दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, तो इकट्ठा करके आपका एक वैकेंसी आता था। अब हो सकता है जब एक वैकेंसी एक बैंक हो जाएगा तो थोड़ा सा वैकेंसी पे फर्क आएगा, बट सैलरी और बाकी किसी चीज़ के ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो के लिंक को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।